जस्ट लुक एट द डिजाइन ऑफ दिस कार। अगर आप छोटे बच्चों को फ्यूचरिस्टिक कार बनाने के लिए बोलोगे, ऐसी ही कोई कार बनाएंगे। दिस इज द ऑल न्यू इलेक्ट्रिक हैचबैक फ्रॉम हुंडई कॉल्ड द आयनिक 5। दिखने में तो ये हैचबैक है, बट दिस कार इज लॉन्गर, wider in any which way possible। आपने Tucson देखी होगी। This car is wider than the Tucson, shorter than the Tucson, and 245 mm longer wheelbase than the Tucson। Photographs and videos does not do justice on this Ioniq 5। You have to look at it in the person। हम लोग देखेंगे what Ioniq 5 has on offer। So let's begin। Hyundai India ने Auto Expo 2023 में Hyundai Ioniq 5 को लॉन्च कर दिया at an ex-showroom price of 44,95,000 ex-showroom, which is 15 lakh rupees cheaper compared to the rival Kia EV6 GT। Hyundai Ioniq 5 rear wheel drive मॉडल के साथ ही अवेलेबल होगी, जहाँ 72.6 किलोवाट आवर्स के बैटरी मिलते हैं, 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 350 Nm ऑफ टॉर्क। इंटरनेशनल मार्केट्स में rear wheel drive वर्जन का एक डाउन साइज वर्जन भी आता है, जहाँ 170 PS मिलता है, एंड डुअल वर्जन मोटर भी आता है जो 4 व्हील ड्राइव के साथ आएगा, जो 305 PS प्रोड्यूस करेगा। बट हिंदुस्तान में रेंज और पावर को ध्यान में रखते हुए Hyundai ने rear wheel drive वर्जन लॉन्च किया है, जो 631 किलोमीटर्स की क्लेम्ड ईवी रेंज प्रोवाइड करेगा आपको। 0 to 100 could be done in 7.6 seconds। It comes with an electronically top speed of 185 kilometers an hour। This car is 4635 mm long, 1890 mm wide, 1625 mm high and has a wheelbase of 3000 mm। 3000 mm के wheelbase होने की वजह से इस गाड़ी में rear space comfort अलग लेवल पे ही है। For reference, Kia EV6 से 100 mm ज्यादा बड़ा व्हील बेस है एंड Tucson से 245 mm ज्यादा बड़ा व्हील बेस मिलता है आपको। गाड़ी की एक्सटीरियर डिजाइन देखें तो दिस इज द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक कार यू कुड बाय इन इंडिया, एंड ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस Hyundai इंडिया ने सिर्फ 500 यूनिट्स तक ही सीमित रखे हैं। इफ यू आर लकी एनफ टू गेट एन एलोकेशन अमंग फर्स्ट 500, यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दीज इंट्रोडक्टरी प्राइसेस। इसके बाद Hyundai इंडिया प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा। एक्सटीरियर डिजाइन इज वेरी फ्यूचरिस्टिक। इस गाड़ी में डॉट मैट्रिक्स एलईडी का यूज किया गया है। फ्रंट में एंड रेयर में एलईडी स्ट्रिप्स मिलती है जो गाड़ी की पूरी विड्थ को कंबाइन करती है। गाड़ी का फ्रंट बम्पर में आपको कूल ओपनिंग्स मिलती हैं जो ड्रैग को रिड्यूस करेगा अगर आप हाई स्पीड्स पे ड्राइव करेंगे, एंड आपको स्मूथ एयर फ्लो प्रोवाइड करेगा। साइड की तरफ आते ही 20 इंचेस के एरोडायनामिक व्हील्स मिलते हैं, विच इज 1 इंचेस ऑफ साइज हायर कंपेयर टू द वन यू गेट विद EV6। 255 सेक्शन 45 R20 टायर्स मिलेंगे। ऑटोमेटिक फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं जो साइड से एयर फ्लो बहुत स्मूथ कर देता है। रेयर में आपको रूफ माउंटेड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है, नीचे की कनेक्टिंग डॉट मैट्रिक्स एलईडी लाइट बार एज वेल एज अ स्पोर्टी रेयर बम्पर कंपेयर टू द फ्रंट। आपको Ioniq 5 का डिजाइन कैसा लगा? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। Will you prefer this or Kia EV6 GT line? Do share your feedbacks with us। इंटीरियर की तरफ आते ही बहुत फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर डिजाइन मिलता है आपको, जस्ट लाइक द एक्सटीरियर, क्योंकि 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले एज वेल एज इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है। ड्राइवर डिस्प्ले में आपके मोड्स एंड कलर्स चेंज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइविंग मोड। 4 टोटल ड्राइविंग मोड मिलेंगे आपको, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड स्नो। 2 स्पोक फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको विद 4 डॉट्स। These 4 dots represent the Hyundai logo H। इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक अजीब सी चीज मिलेगी आपको, which is the pedal shifters। आप बोलेंगे 1 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स की जरूरत क्या है? क्योंकि जनरली ऑटोमेटिक कार्स में पैडल शिफ्टर्स का यूज होता है गियर्स को अप एंड डाउन करने के लिए, बट इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर पैडल शिफ्टर्स का यूज होता है रीजनरेशन को कंट्रोल करने के लिए। आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए रीजनरेशन गाड़ी का कंट्रोल कर सकते हैं। रीजनरेशन का मतलब जब आप एक्सेलरेटर से पेडल लिफ्ट ऑफ कर लेंगे, कितना जल्दी या कितना स्लो गाड़ी रुके, एंड इलेक्ट्रिक बैटरीज चार्ज होती हैं थ्रू रीजनरेशन। 12.3 इंच की एंटरटेनमेंट डिस्प्ले में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको स्टैंडर्ड मिलता है। टच रिस्पॉन्स काफी फ्लूइड है, अच्छे क्रिस्प फॉन्ट्स का यूज किया गया है ताकि आप आराम से इसको पढ़ पाएं। नीचे की तरफ आपको शॉर्टकट बटन्स मिलते हैं। बिलो दैट यू हैव द डिस्प्ले विच विल हैव योर AC कंट्रोल बटन्स। अब मैं डिस्प्ले के अंदर बटन्स क्यों कह रहा हूँ? जब आप AC की कंट्रोल्स को सेट करेंगे तब यू विल गेट द हैप्टिक फीडबैक थ्रू दिस डिस्प्ले, तो आपको लगेगा कि आप बटन को ही प्रेस कर रहे हैं। पहले इस गाड़ी के अंदर सेंटर कंसोल नहीं है, 2 पार्ट्स के अंदर ये ब्रेक किया हुआ है, तो आप रेयर की तरफ फ्रंट में भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। फ्रंट सीट्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मिलती हैं। ड्राइवर सीट में 4 वे लंबा सपोर्ट मिलता है
वेंटिलेशन एंड हीटिंग फंक्शनैलिटी स्टैंडर्ड मिलती है। हेड्सअप डिस्प्ले के साथ डुअल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड मिलता है। फ्रंट में आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। इस गाड़ी को ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक कार की तरह ही बनाया गया है, हेंस इस गाड़ी में स्पेस का यूटिलाइजेशन इज बेटर कंपेयर टू द वन जहाँ पे ICE इंजन को हटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब पीछे की तरफ चलते हैं जहाँ 3 एडल्ट गाड़ी में आराम से बैठ पाएंगे। डिस्पाइट गाड़ी में ज्यादा व्हील बेस होने की वजह से आपको नी रूम एंड शोल्डर रूम बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि कार इज फैली टॉल एज वेल। अच्छे के बड़े से विंडोज मिलते हैं आपको, 3 प्रॉपर हेडरेस्ट विद फोल्डिंग आर्मरेस्ट जिसमें 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिलते हैं नीचे की तरफ सेंटर में आपको, जहाँ से फोन को चार्ज करेंगे। फ्लैट फ्लोर मिलता है गाड़ी के अंदर आपको, 3 एडल्ट्स आराम से बैठ पाएंगे। एक स्ट्राइकिंग फीचर जो इस गाड़ी के अंदर मेरे को लगा इज द मैनुअली स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनेबल सीट्स। यस, आप रेयर सीट्स को आगे या पीछे कर सकते हैं मैनुअली, ताकि आपके बूट स्पेस में जगह कम किया जा सके या फिर और ज्यादा बढ़ाया जा सके। एंड कंफर्ट को ऐड करने के लिए आप अगर लॉन्ग जर्नीज पे जाते हैं, सिंस दिस कार इज कैपेबल ऑफ क्रूजिंग 631 किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज, आप पीछे की सीट्स को रिक्लाइन करके आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ द चार्जिंग, इस गाड़ी को आप अगर 350 किलोवाट DC चार्जिंग के साथ चार्ज करते हैं तो 10 to 80% कैन बी डन इन जस्ट 18 मिनट्स। 50 किलोवाट का DC चार्जिंग 10 to 80 कुड बी डन इन जस्ट 57 मिनट्स। अगर आप रात को इस गाड़ी को घर पे चार्ज करते हैं तो 0 to 100 कैन बी डन इन 6 hours 55 मिनट। एंड ऑन द गो जब आप इसको चार्ज कर रहे होंगे, दिस हैज अ रिलैक्स मोड जहाँ पे फ्रंट की कैबिन की सीट्स पूरे तरीके से रिक्लाइन हो जाएगी। ड्राइवर एज वेल एज द पैसेंजर कुड गो इन द रिलैक्स मोड जब तक गाड़ी चार्ज होगी। कमिंग ऑन टू द बूट स्पेस, 531 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है आपको। फ्लोर गाड़ी का फ्लैट है, सिंस दिस इज द इलेक्ट्रिक कार। फ्रंट में आपको 57 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। इफ यू गेट दिस रेयर व्हील ड्राइव का Hyundai Ioniq 5 इज द फ्यूचरिस्टिक कार फॉर द प्रेजेंट। Hyundai इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम करा है इसके फीचर लिस्ट में, इस गाड़ी के डिजाइन में। इंडिया में ये गाड़ी हिट होने वाली है। आपको क्या लगता है? अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड टर्न योर बेल नोटिफिकेशन ऑन। इफ यू नो समवन हु इज लुकिंग फॉर अ कार, डू गिव द लिंक टू आवर चैनल। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।